हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट टॉप पीवाईक्यू सीरीज 1 लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो कि क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो उनको रिवाइज, होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। तो आज आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारा वर्ड, जो सबसे पहला वर्ड है वो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, वो है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों को लगाना। जब हम पेड़ों को लगाते हैं, कई सारी ट्रीज को लगाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज। जब हम बहुत सारे पेड़ों को लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का एंटोनिम होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि क्या करना? पेड़ों को काटना। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना और एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को लगाना। नेक्स्ट वर्ड, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजेंडा। देखो, एजेंडा, जब एजेंडा क्या होता है, जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं ना, तो वहां पर जाने से पहले हम क्या करते हैं? एक नोट्स बनाते हैं कि हमें इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है। आइटम ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, तो उसके पहले आप अपना एक एजेंडा बनाते हो। एजेंडा क्या होता है? एक लिस्ट होती है, उसमें आप क्या करते हो? नोट करके रखते हो कि इस मीटिंग में हमें किस किस पॉइंट पर बात करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? एजेंडा। किसी भी मीटिंग में कि आप किस टॉपिक पर कंसिडरेशन करेंगे, उसकी लिस्ट ही हमारी क्या होती है? एजेंडा। ठीक है, जो एजेंडा इज नथिंग बट टॉपिक टू डिस्कस्ड इन मीटिंग। ठीक है, चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड हमारा क्या है? अग्रेशन। अग्रेशन, समवन हु अटैक्स फर्स्ट। जो आपके ऊपर पहले अग्रेसिव अटैक करता है, क्या होता है? अ पर्सन हु डिड अग्रेसिव अटैक फर्स्ट। जो पहले अग्रेसिव अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं? अग्रेसर बोलते हैं। क्या? अग्रेसर। जैसे एक अग, जैसे मान लो कि यहाँ पे दो पर्सन है। ठीक है, दो, इसने इसके ऊपर पहले एक अग्रेसिव मतलब बहुत से मारने के लिए इसके ऊपर क्या किया? अटैक किया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये डिफेंस करेगा। ठीक है, तो अटैक जिसने किया वो क्या है? अग्रेसर है। क्या है? अग्रेसर। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं? अग्रेसर बोलते हैं। समवन हु अटैक्स फर्स्ट। चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है, सॉरी, फोर्थ वर्ड है हमारा एलियन। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस, ग्रुप ऑफ प्लैनेट। एलियन का मतलब सिंपल सा मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप फैमिलियर नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो, जो कि आपकी डिफरेंट कंट्री से हो सकता है कि आप इंडिया में रहते हो, अगर कोई पर्सन है वो अमेरिका से आया है, यूएसए से आया है। ठीक है, तो वो आपके लिए एलियन है। ठीक है, आप उसको नहीं जानते हो। एलियन से ये नहीं होता कि जो दूसरे प्लेनेट से आए वही एलियन है। आप जिसको नहीं जानते हो, ठीक है, वो सिंपल सा आपके लिए एलियन है। ठीक है, मतलब जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करे या फिर दूसरे रेस से बिलोंग करे या फिर दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करे, वो क्या होता है? एलियन होता है। चलते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड पे। हमारा फिफ्थ वर्ड है एलिमनी। एलिमनी का मतलब, देखो, जब हस्बैंड और वाइफ में क्या हुआ, ये दो, एक हस्बैंड और एक वाइफ थे, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? डाइवोर्स हो गया, इनके बीच में तलाक हो गया। क्या हो गया? तलाक। तलाक हो गया भाई इनके बीच में। जब इनके बीच में तलाक हो गया तो ये जो वाइफ थी, इन्होंने कहा भाई देखो, आप जॉब में हो। किस में हो? जॉब में हो। आप जॉब करते हो, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिंपल हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे लिए आप गुजारा भत्ता दो कुछ। तो डिवोर्स के बाद जो हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे पे करता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, जैसे अभी हुआ था ना, बड़ा रूमर फैला था कि 70% ऑफ हार्दिक पांड्या प्रॉपर्टी विल गो टू नताशा। लेकिन ऐसा पता नहीं सच में हुआ कि नहीं हुआ, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ था ना कि मतलब कि अभी
रिसेंट ये बड़ा र्यूमर फैल रहा था कि हार्दिक पांड्या की 70% जो प्रॉपर्टी होगी वो नताशा को मिलेगी एज एलिमनी, मतलब कि तलाक के बाद जो हस्बैंड पैसे पे करता है अपनी वाइफ को उसी को क्या बोलते हैं, एलिमनी। देखो एलिगरी, स्टोरी इन इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज एज पीपल। ठीक है, एलिगरी ये क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतीक कथा। क्या बोलेंगे, प्रतीक कथा। देखो यहाँ पे हिंदी, एग्जैक्ट हिंदी की उतनी नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप एसएससी की एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे हिंदी में तो नहीं पूछेगा कि एलिगरी का मतलब क्या होता है, उसमें हिंदी नहीं आएगा, उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा। तो कोशिश यही करिए ना कि अगर मैं इंग्लिश में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सेंस समझना है, एज इट इज कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर अग्रेसर है तो एज इट इज यहाँ नहीं लिखा लिखा मिलेगा, समवन हु अटैक्स, हाँ मे भी हो सकता है मिल जाए ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, हिंदी में तो बिल्कुल चांसेस कम है कि हिंदी में आएंगे नहीं, आपको इंग्लिश की मीनिंग इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में बैठोगे तो जितने भी वर्ड्स आएंगे उनको टैकल कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे एलियन का लिखा है, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, हो सकता है ये इतना ना है, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट प्लेनेट, और ऐसा ना सिर्फ इतना ही आ जाए। तो अब आप सोचोगे भाई एलियन तो था, वो तो दूसरे प्लेनेट से आता था, अब दूसरी कंट्री से जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे। हाँ, हो सकता है इसकी जगह, मतलब एलियन ना हो उसकी जगह कोई और हो, कोई और वर्ड, जैसे फॉरेनर भी होता है एक वर्ड जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, फॉरेनर पहले हम उस पर्सन को भी बोलते थे जो पर्सन हमारे गांव का नहीं होता था, दूसरे गांव से आता था, वही का सेम ये क्या है, साइनो और एलियन। ठीक है, एलिगरी का मतलब होता है प्रतीक कथा। आप जैसे मोगली एक आता था ना जंगल बुक में, उसमें जितने भी कैरेक्टर थे वो क्या थे, कोई देखो जैसे वहां पे हम बेसिकली, वहां पे वो जो स्टोरी थी वो क्या दिखाती थी, यूनिटी, यूनाइट। ठीक है, यूनिटी को दिखा रही थी बेसिकली वो। ठीक है, तो उसमें देखो सभी जो पर्सन्स थे वो सिंबलाइज थे, कोई उसमें जानवर था तो कोई इंसान था, पक्षी था, सांप था, मतलब कि एक ऐसी कहानी जिसमें जो आइडियाज होते हैं वो सिंबलाइज होते हैं पीपल। ठीक है, मतलब प्रतीक कथा, उसमें प्रतीक का यूज करते हैं, जैसे शेर क्या, जैसे उसमें शेर खान था ना, जंगल बुक में, तो शेर खान क्या करता था, वो बहुत एग्रेसिव था, उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो तो फिलहाल वैसे ही बहुत ज्यादा एरोगेंस था, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जिसमें आइडियाज हम क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं एज पीपल, उसको हम बोलते हैं एलिगरी, प्रतीक कथा। समझ में आया? हम्म, ठीक है, मतलब जिसमें हम सिंबल का यूज करते हैं, बेसिकली ऐसी ऐसी स्टोरी जिसमें हम क्या करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं सारी चीजों में, उसी को हम एलिगरी बोलते हैं। सेवेंथ हमारा एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब है एक पर्सन जो दूसरे के वेलफेयर के लिए क्या करता है, काम करता है, उसको हम बोल सकते हैं परोपकारी। क्या, परोपकारी। ठीक है, वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर अदर्स वेलफेयर, दूसरों की वेलफेयर के लिए जो पर्सन वर्क करता है उसको एल्ट्रिस्ट बोलते हैं, परोपकारी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमेटर। अमेटर का मतलब है कि शौकिया, मतलब वो प्रोफेशनल नहीं है। जैसे मान लो कि मैं पढ़ाने के लिए आई, ठीक, अब देखो मेरा प्रोफेशन नहीं है ये, आई एम नॉट प्रोफेशनल, बस मैं शौक के कारण पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाने का मन करता है, इसलिए बस मैं सिंपल अपने शौक को पूरा करने के लिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से अमेटर क्या होता है, अमेटर का मतलब है जो शौकिया तौर से करता है, वो प्रोफेशनल नहीं है उस चीज में। ठीक है, जैसे कुछ लोग प्रोफेशनल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे मान लो कोई आर्मी में है, ठीक, एक बंदा है वो आर्मी में है, ठीक, लेकिन उसका शौक है सिंगिंग का, क्या है, सिंगिंग, तो वो कभी कभी क्या करता है, सिंगिंग भी कर लेता है। ये प्रोफेशनल नहीं है सिंगिंग में, लेकिन कभी कभी शौक के कारण वो सिंगिंग कर लेता है, तो अमेटर जस्ट लाइक दैट, कि मतलब कि वो प्रोफेशनल नहीं है, अमेटर शौकिया तौर पे वो करता है। चलते हैं नाइन्थ, ambassador, ambassador a diplomatic representative of a country in another country। ठीक है, ये मान लो दो कंट्रीज है, एक एक पहले के जमाने में भी होता था, मान लो दो राज्य हैं अलग अलग, तो यहाँ का कोई ऑफिसर यहाँ इस कंट्री में जाएगा क्या करने के लिए, अपनी कंट्री को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मतलब
हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, राजदूत। क्या, राजदूत। एक ऐसा पर्सन, एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, एक डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कि जैसे जो मतलब पॉलिटिक्स जो चल रही है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। मान लो अगर दो कंट्रीज हैं, उनके बीच में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह तो होंगे ही, ठीक है। तो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हमारे देश से कोई ऐसा पर्सन, कोई ऑफिसर दूसरी कंट्री में रह के वर्क करता है हमारे इंडिया के लिए या फिर हमारी कंट्री के लिए, तो वो क्या होता है, एम्बेसडर मतलब राजदूत। जैसे पहले के जमाने में भी राजदूत होते थे, ठीक। मान लो ये दो स्टेट है, तो यहाँ से कोई एक राजदूत जाएगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जहाँ पे वो देखेगा कि भाई इस कंट्री के अंदर जो पॉलिसीज बन रही हैं वो हमारे राज्य के लिए अच्छी हैं नहीं अच्छी है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा ही दो कंट्रीज के बीच में, तो उसके लिए एम्बेसडर भेजे जाते हैं, राजदूत भेजे जाते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड हमारा एम्बी डेक्स्ट्रस। देखो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल। और एमबी एक रूट वर्ड है जहाँ पे ये दो, क्या, दो का सेंस आता है या फिर अनक्लियर का सेंस आता है, ठीक है, दो। और डेक्स्ट्रस, एमबी दिखाता है दो चीजों को, मतलब दो। और डेक्स्ट्रस का मतलब कुशल। देखो एक ऐसा पर्सन जो दोनों, देखो कोई पर्सन होता है, एक कोई लेफ्ट से लिखता है कोई राइट से लिखता है, ठीक है। लेकिन कोई पर्सन होगा वो दोनों से लिख लेता है, जो पर्सन दोनों हाथों से लिख लेता है एकदम मस्त, मतलब एकदम इक्वली लिखता है, कोई उनको डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे कि अभी मैं हूँ तो मैं राइट से लिखती हूँ, लेकिन लेफ्ट से लिखने जाऊंगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, मैं लिख ही नहीं पाऊंगी। लेकिन कोई पर्सन ऐसा भी होता है वो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है, वो दोनों हाथों से एकदम सही सही लिखता है, इक्वली वेल लिखता है। इसमें कौन लिखता था, एपीजे अब्दुल कलाम जी। एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, एम्बीडेक्स्ट्रस थे। वो दोनों हाथों से एकदम क्लियरली लिखते थे, एकदम सेम सेम लिखते थे, आप बता नहीं सकते हो कि ये राइट से लिखा है या फिर लेफ्ट से लिखा है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना। एजेंडा, मीटिंग में क्या बातें होंगी, ठीक है, उसको पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट डिस्कस होंगे उसको एजेंडा बोलते हैं। अग्रेशन, एक ऐसा पर्सन जो पहले अटैक करता है, ठीक। एलियन, जिसको हम नहीं जानते, जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है या फिर दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करता है। एलिमनी, डाइवर्स के बाद पत्नी को दिया जाने वाला पैसा, जो कि पति देता है, एलिमनी। तो वैसे पत्नी भी दे, मतलब पति भी ले सकता है एलिमनी इन केस अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वैसे तो बेसिकली इंडिया में वाइफ्स ही लेती हैं। एलिगरी, प्रतीक कथा। एल्ट्रिस, परोपकारी। अमेटर, नॉट प्रोफेशनल। शौकिया तौर पे। एम्बेसडर, राजदूत। एम्बीडेक्स्टर, कुशल, दोनों हाथों से वो एकदम सही सही लिखता है, मतलब दोनों हाथों से लिखने में वो कुशल है, उसी को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।